सरस्वती का नमन करते हुए मैं आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बिहार स्टेट परीक्षाएं की समय काफ़ी नज़दीक आ गई है और आप लोग तमाम विद्यार्थी बिहार स्टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बिहार स्टेट निकालने का गुरु मंत्र दूंगा और इस गुरु मंत्र से आप बिहार स्टेट की एग्जाम जरूर निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षण कला को पढ़ने जा रहे हैं, यानी शिक्षण के दौरान किन किन बिंदुओं में प्रवेश कर चुका है मनोविज्ञान। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे मनोविज्ञान क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको मनोविज्ञान दो उद्देश्य से पढ़ाऊंगा। फर्स्ट, आपके जीवन में व्यवहार, नजरिया या जीवन परिवर्तन करने के उद्देश्य। नंबर दो, आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के उद्देश्य से। तो आप परीक्षा में सफल किस प्रकार से होंगे, आप मनोविज्ञान को सफल होने के किस उद्देश्य से पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान को हम लोग सफल होने के लिए किस उद्देश्य से पढ़ें। फर्स्ट विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय को रटकर नहीं, आप समझकर पढ़ें। हमारी बात को सुनिएगा और यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे और पिछली बार आपके स्टेट एग्जाम में यहां से प्रश्न भी बने थे। मैं बोल रहा हूं मनोविज्ञान को रटकर नहीं, समझकर पढ़ें। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप मनोविज्ञान को रटकर पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान के आपके टेट एग्जाम में जो प्रश्न होंगे वो घुमा फिरागे होंगे और जब आप रटे हुए होंगे तो उस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और यदि समझे होंगे तो फिर क्वेश्चन कितना हो घुमा फिरा कर दे तो आप मनोविज्ञान के प्रश्न को अच्छी तरह से बना लेंगे और उसका सही जवाब आप दे पाएंगे। नंबर दो, मनोविज्ञान जटिल नहीं सरल विषय है। सबसे पहली बात आप लोग अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठा लीजिए कि मनोविज्ञान जो विषय है वो आपका जटिल नहीं है, सरल है। क्योंकि जटिल समझकर यदि आप परीक्षा में प्रश्न को बनाएंगे तो आप प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और यदि सरल समझकर मनोविज्ञान को बनाएंगे तो आप सारे प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। और क्यों नहीं सही जवाब दे पाएंगे, मनोविज्ञान तो आपके जीवन के बारे में ही पढ़ना है, यानी प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अभी तक जो आप जी लिए जीवन, उस पूरे जीवन का सारांश लिखना है। यही है आपका मनोविज्ञान। नंबर 3, मनोविज्ञान को पूरे जीवन में अपनाने के उद्देश्य से पढ़ें। हाँ विद्यार्थियों, यदि आप मनोविज्ञान को पूरे जीवन में अपना लेते हैं तो कोई भी टेट एग्जाम में आप सफलता पाने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। नंबर 4, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि सारा मनोविज्ञान का खेल मानसिक स्वास्थ्य का ही है और यदि आप मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं तो आप मनोविज्ञान के प्रत्येक प्रश्न को जवाब दे पाएंगे। आप मानसिक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, चिंता नहीं चिंतन करें, क्योंकि चिंता चिंता की ओर ले जाती है और चिंतन समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। इसलिए आपको चिंता नहीं, आज से चिंतन करना है कि हमारा टेट एग्जाम कैसे सक्सेस होगा, क्योंकि समस्याओं के समाधान आप चिंतन के द्वारा कर सकते हैं। मैं जितने भी बात बोल रहा हूं यहां से मनोविज्ञान के प्रश्न आएंगे, दम 100% श्योर रहिए आप मनोविज्ञान में। नंबर 5, सकारात्मक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान को पढ़ें। जी हाँ विद्यार्थियों, आप जिस भी गुरु से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने गुरु पे विश्वास करना होगा और यदि आप अपने गुरु पे विश्वास करके पढ़ेंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित होगा। क्योंकि यदि आप सकारात्मक नजरिए से पढ़ेंगे तो आप टेट के एग्जाम में जरूर सफलता पाएंगे। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान को पढ़ें और मनोविज्ञान
शिक्षा में किस प्रकार से प्रवेश किया है, मैं सारी बात को भी आपको बतलाने वाला हूं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, यानी समझ लीजिए कि मनोविज्ञान शिक्षा में किस प्रकार से प्रवेश किया, इस सारी बात को आपके पास में रखने वाला हूं। नंबर 6, दोषारोपण ना करें। जी हाँ विद्यार्थियों, अभी कोरोना का काल चल रहा है और इसमें एग्जाम डेट दे दिया है, तो आप बिहार बोर्ड को दोष दे रहे हैं कि सिलेबस जारी नहीं, क्या एग्जाम ले रहा है। तो क्या एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे? समाज को जो केस किया नीरज कुमार, उसके बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में या शिक्षक के बारे में दोषारोपण ना करें, क्योंकि विद्यार्थियों याद रखें, यदि खुद में काबिलियत रखेंगे तो सब लोग आपसे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए दोषारोपण ना करें, दोषारोपण से बचें, दोषारोपण से बचें और खुद में काबिलियत रखें तो सब लोग पीछे छूट जाएंगे। कुशल राजनीति बनाएं, क्योंकि विद्यार्थी यदि आप एग्जाम की कुशल राजनीतियां नहीं बनाएंगे तो आप, कहने का अर्थ है युद्ध के मैदान में, यानी जैसे ही आप एग्जाम देने सेंटर पे जाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, आप सब लोग आगे चल जाएंगे। क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े काम करने के लिए योजना बनाना पड़ता है और बिना योजना का कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए आपके जो भी समय बचे हुए हैं, इस समय में आप कुशल राजनीति बनाएं और टेट एग्जाम को अच्छी तरह से दीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगा और जिसकी राजनीति अच्छा होगा उसी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगा। आए विद्यार्थियों, तो अब हम लोग मनोविज्ञान को इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों का अनेक तथ्य रहा है और आपसे एग्जामिनेशन में उन तथ्यात्मक प्रश्न को पूछा जाता है। पिछले बार भी जब स्टेट के एग्जाम हुए थे तो इसमें आपके तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था आपसे कि मनोविज्ञान का विश्लेषण किसने किया था, तो यहां पे आपका जवाब था सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान को प्रारंभ में अरस्तु ने बतलाया कि मनोविज्ञान आपका आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कहने का अर्थ है कि प्रत्येक आत्मा जो होता है उसको परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है और यदि आत्मा परमात्मा से जब मिलता है तो वहां पे आपका मनोविज्ञान उत्पत्ति होता है। एक कहना है आपके अरस्तु का, यानी कहने का अर्थ है कि यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था, तो आप जवाब देंगे अरस्तु। और इसके समर्थक हैं डेकार्टे, प्लेटो और ग्वाइकिल रुडोल्फ। नंबर 2, मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। एक कहने वाले थे पोम्पोनोजी और इनके समर्थक थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। विद्यार्थियों, इनका मानना था कि मनोविज्ञान ज्ञानेंद्रिय से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। जो आपके 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, तो इससे आपकी जो सूचनाएं पहुंचती है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। एक कहना था पोम्पोनोजी का। नंबर 3, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसे बतलाने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, जो जर्मनी के रहने वाले थे, और इनका समर्थक विलियम जेम्स, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। विलियम वुंट के अनुसार मस्तिष्क 3 भागों में बांटा होता है। आगे वाले भाग को चेतन मन कहते हैं, बीच वाले भाग को अर्धचेतन मन कहते हैं और पीछे वाले भाग को अचेतन मन कहते हैं। चेतन मन मूर्त वस्तुओं को देखता है और अचेतन मन उसको सिर्फ आनंद चाहिए। आपके मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन मन होता है और 10% भाग आपका चेतन मन होता है, और अर्धचेतन मन दोनों मस्तिष्क को बांध कर रखता है। एक बात आप लोग और याद रखेंगे विद्यार्थियों, विलियम वुंट ने सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला खोला था। इसलिए विलियम वुंट को
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। नंबर 4, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और वर्तमान समय में मनोविज्ञान का स्वरूप व्यवहारिक है और इस बात को कहने वाले हैं वाटसन और इनके समर्थक हैं वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, पावलोव और मैकडूगल। जी हाँ विद्यार्थियों, याद रखेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस बात को कहने वाले थे वाटसन और इनके समर्थक याद रखेंगे वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो। तो इस प्रकार से आप लोग अध्ययन किए मनोविज्ञान के बारे में।